भजन संहिता 107 2 और 3 पढ़िए। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। आमीन, हालेलुया। आमीन। तो हमें परमेश्वर ने इकट्ठा किया है। भले ही हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा है, लेकिन हम दाम देकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम छुड़ाए गए हैं, बचाए गए हैं। तो आइए, समय रहेगा आप सबों का ही स्वागत है गवाही के लिए। आप अपने गवाहियों को रख सकते हैं। परमेश्वर ने जो भी आपके जीवन में काम किया है, या आपने जिन भाई बहनों, जिन माता पिता को सुसमाचार सुनाया है, या जो भी आपने परमेश्वर के नाम से किया है, तो आप हमारे बीच में रख सकते हैं। आप सबों का ही स्वागत है। वचन कहता है कि यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। आप सबों का ही स्वागत है। जी मैम, मैं आप सभी को जय मसीह की मैं गवाही दे रही हूँ। ये गवाही मेरे स्कूल की है अभी और मेरी है। इस महीने में हमारे बोर 3 से 4 बार बिगड़ गया और जिस दिन मेरे फास्टिंग रहता है उसी दिन बाहर से पानी लाना पड़ जाता है। तो 3 बार इसी महीने में बिगड़ा और इस महीने मैंने 3 दिन का फास्टिंग रखी थी, रात दिन का, और 2 दिन से मैं वहाँ बाहर से भी पानी लाई। फिर पत्तों के कारण हवा तूफान में पूरा क्लास भरा हुआ था और ऐसे ही बाहर से, तो उसमें काम करने में भी परमेश्वर सहायता मदद किया। और ये जाने के समय में मुझे यहाँ तो रात में कुछ भी ऐसा नहीं लगता था, दिन में भी कुछ भी नहीं लगता था, बस चाय और पानी तो पी लेती थी दिन में, और रात में भी कुछ भी भूख वूख भी नहीं लगता था, ताकत मिलती थी एकदम बहुत अच्छा। और जब दिन जाने लगती थी स्कूल, उसी समय मेरे पाँव में ऐसा लगता था कि मैं चल नहीं पाऊंगी। फिर मैं परमेश्वर का वचन को बोलते बोलते जाती थी, और जैसे ही वहाँ जाती थी तो वहाँ जाने के बाद मेरा पूरा दर्द जैसे थोड़ा बहुत जो लगता था वो भी चला जाता था। और मैं बोलती थी कि आपने मुझे सामर्थ्य दिया है प्रभु, आपके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर मैं वो काम करके वापस ही आऊंगी, ऐसे करके मैं जाती थी। पर 3 दिन तक मुझे पूरा ही सहारा दिया परमेश्वर ने। और कल मैं आई, और कल मैं आने के बाद जो भी खाना वाना है खाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती, मेरी फास्टिंग रखने में सहायता मदद किया। और मेरे स्कूल के पानी भरने में भी, बाहर से लाने में भी मैं नहीं थकी, परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। 6-7 बाल्टी मैं पानी ला के बाथरूम में डाली। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा बढ़ाई है, वो मेरी गवाही है अभी की है। जैसे कि ममता सिस्टर आराधना कर रही थी, तो मेरे भी अंदर से मन हुआ, मिलता परमेश्वर मुझे भी अवसर मिलने पाए, क्योंकि मुझे सौंप लिखना, मतलब पढ़ी लिखी तो मैं हूँ, मुझे नहीं आता सौंप लिखना। मैंने कि परमेश्वर, सारे लोग जब सौंप बोलते हैं तभी वो लोग आराधना करते हैं, लेकिन मैं तो नहीं कर पाती हूँ सौंप लिखना। तो प्रभु मुझे भी अवसर मिले तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु ने मुझे अवसर दिया आराधना करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हृदयों को जांचता है। इसलिए मुझे विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर सभी की इच्छाओं को पूरा करता है। और मेरी ये गवाही है कि हमारे रिलेशन में, मतलब हमारे रिलेशन में कुछ सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो उनको कैंसर वगैरह था। तो मैंने उनको बताया परमेश्वर के बारे में, तो वो लोग बोले थे कि बेटा आपने पहले क्यों नहीं हमें बताया, अगर पहले बताते तो आज हमारा हस्बैंड हमारे साथ होते। तो आप लोग सब प्रार्थना करना कि वो लोग भी, जैसे कि विश्वास तो उन्होंने किया है कि, मतलब मैंने कहा आप लोग जुड़ना, आप जुड़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपके घर में आपकी बहुएं लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे, आपके बेटे मारपीट भी नहीं करेंगे, और अच्छे से वो लोग रहेंगे। तो आप लोग प्रार्थना करना कि जैसे कि वो लोग विश्वास में आए और गूगल मीट में भी जुड़े और परमेश्वर का सुसमाचार भी सुने। मैंने उन लोगों को बताया है, उन लोगों ने विश्वास किया है, और क्योंकि मेरा विश्वास है वो लोग जरूर
परमेश्वर के वचन को जानेंगे और आएंगे। मेरा विश्वास है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग उन लोगों के लिए, उस फैमिली के लिए प्रार्थना करना कि वो लोग भी परमेश्वर को जाने और उनकी आत्मा बचाए जाए। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जुलियानी सिस्टर, आपका स्वागत है। आप कुछ बोल रहे हैं? आगे और भी गवाही का समय है। आज का पूरा समय गवाही का रहेगा। ने जिन भाई बहनों को सुसमाचार बताया है, सुनाया है, आपने जिनके लिए भी प्रार्थना किया है, आप हमारे बीच में रख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। मैं बताना चाहूँगी कि इस टाइम मेरे घर पे काम जुराई का चल रहा है, तो जो भाई जुराई कर रहे हैं तो उन्होंने काम बंद करके और अपने घर चले गए। तो मैंने कहा कि आज क्यों भैया अचानक में घर गए? तो बोले कि तुम्हारी बहू भी परेशान थी, उसे तांत्रिक के पास ले गए थे। तो मैंने कहा, और उनकी जो भाभी है वो प्रभु जी माँ, लेकिन वो लोग नहीं मानते। तो मैंने कहा भैया देखो, मैं कितनी परेशान थी, तुम तो छोटे थे, तुमने नहीं देखा। मैंने सब कुछ खो दिया और फिर भी मैं कहीं से नहीं ठीक हुई। और मैंने जब से प्रभु को पाया और प्रभु को जाना, तब से मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ। आज तक मेरे दर्द नहीं हुआ। और इस तरीके से मैं तो चाहती हूँ कि आप भी प्रभु जी में प्रभु को स्वीकार करो और प्रभु को अपनाओ। लेकिन जब मैंने बोला तो हंसने लगा। तो मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद करके प्रभु से प्रार्थना की, परमेश्वर ये नहीं जानते हैं, इन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दो कि आपको जाने, आपके वचनों को सुने और समझे। तो मैं आप सभी से प्रार्थना रिक्वेस्ट देना ही चाहूँगी कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करना कि वो भी प्रभु जी में आए और प्रभु को जाने, उनके जीवन बदले। और जब मैंने कहा तो मेरी बेटी निराली बोली कि मम्मी तुम अपना क्यों इन्हें बताते हैं जो नहीं मानते? तो मैंने बोला माने या ना माने, हमारा बताने का काम है। जो प्रभु ने आज्ञा दी है उसे पूरा करना है। और जो सब कोई कहता था, जो मैंने नूह के वचन को याद किया, नूह की बातों को याद किया, परमेश्वर ने नूह से कहा था, वही मैंने कहा कि देखो नूह कहता रहा, लेकिन लोगों ने नहीं माना और ठट्ठो हंसी में उड़ाया। और मेरी भी बातों को कोई माने या ना माने, जो मुझे परमेश्वर ने दिया है और मैंने जो सीखा है मैं उसको पूरा करूँगा। तो मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैंने कहा जैसे मैं अपने घर से भी तंग रहती हैं, तो मैंने कहा अब मुझे परिवार भी से नहीं मतलब। तो मैं सब कुछ लड़ाई झगड़े को सहन करके, जैसे लिखा है नीति वचन 16:20 में, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता, जो प्रभु पे भरोसा करता वो धन्य होता। तो मैं तो अपने प्रभु में लीन रहती, लेकिन कोई माने या ना माने, हमें प्रभु का पूरा काम करना। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। प्रभु को सारा महिमा मिले, आदर मिले। और हमारा काम बीज बोना है। परमेश्वर अपने समय पर, निश्चित समय पर
उसका फल प्रतिफल वो देने वाला परमेश्वर है। आगे और भी भाई बहनों का स्वागत है। अब अपनी गवाहियों को रख सकते हैं हमारे बीच में। प्रभु ने जो आपसे बातें किया है जिस भी वचन के साथ, तो वो भी बता सकते हैं आप। अपने जब वचन एकांत वचन मनन के समय में परमेश्वर ने जो भी बातें आपसे किया है, तो वो भी हमारे बीच में रख सकते हैं। जय मसीह की सिस्टर। मैं भी अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। नहीं मतलब अपने बारे में बताना चाहती हूँ। प्रभु के मतलब जब से मैं प्रभु पे भरोसा करती हूँ, मैं बहुत कभी कभी मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मेरे मन में प्रभु का हरदम ख्याल आ जाता है, तो वही मेरा सब कुछ जो मेरी टेंशन होती है कुछ भी वो सब वहीं खत्म हो जाती है। और मतलब पूरा दिन मुझे हर जगह हर कहीं मुझे बस प्रभु का नाम बस यही मेरे मन में दिमाग में यही बातें हर जगह मुझे मतलब सुनाई देती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ, वो मेरे साथ हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। जो सिस्टर आप कुछ बोल रहे थे। जी मैम, आप सभी को जय मसीह की। एक गवाही और थी। आपने उस दिन प्रेयर किया था कि मैं स्कूल में ऐसा देखी हूँ करके आपको बताई हूँ, चक्कर खा के गिरने वाला। तो आपने प्रेयर किया था आप लोगों ने, मैम ने, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं ठीक हूँ, भली चंगी हूँ। इसलिए आप सबको जय मसीह की धन्यवाद करती हूँ और प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मुझे कुछ होने नहीं दिया। और आप सबको जय मसीह की धन्यवाद। धन्यवाद, प्रभु को महिमा मिले। बाकी और किसी का गवाही नहीं है। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बचाया है। पिछले समय मेरे जीवन में थोड़े से माना गए तकलीफ पूछड़ी तो डबल ना करनी ना फिर टूटे। स्वतः सिस्टर माइक म्यूट रखेंगे। जी सिस्टर। तो परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से छुटकारा दिया, इसलिए महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और हमारे यहाँ बहुत ही विरोध है और मैं दुकान भी जाती थी तो वो विरोधी लोग पीछे करते थे, हमारे पास्टर को भी पीछे करते थे और यहाँ घर में भी आके पूरा घूम कर इधर से जाते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है 38 भजन 38 में भी और 2-3 जगह में परमेश्वर का वचन में लिखा है, सेवा टाल करने वाले स्वर्गदूत हैं जो अपने लोगों को सुरक्षित बचाते हैं। और सचमुच में परमेश्वर अपने लोगों का
सेवा टहल करते हैं, अद्भुत रीति से पंखों के आड़ में छिपाते हैं। और परमेश्वर हमें इतना हिम्मत हियाव देते हैं, सामर्थ देते हैं, इसलिए महान परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही तो बहुत है शुरू से, लेकिन मैं इतना लंबा नहीं बताना चाहती हूँ। अभी का जो फिलहाल का जो घटनाएं हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ। अभी हमारी चर्च बंद है, ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन आप लोग दुआ कीजिए परमेश्वर ऑफलाइन के लिए भी मार्ग द्वार खोले। और प्रभु का अनुग्रह है कि नए नए लोग भी आते हैं, परमेश्वर उन्हें भी स्थिर करता है। लेकिन परमेश्वर मार्ग खोले, द्वार खोले चर्च खुलने के लिए। और मैं विशेषकर उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इतना विरोध में भी विरोधी लोग कई बार पीछे भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने हाथों में ताम करके संभाल करके अपने पंखों के आड़ में, जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के आड़ में छिपाती है, उसी प्रकार परमेश्वर हमें हर मुसीबतों से, खतरों से परमेश्वर बचाता है। इसलिए बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। बच्चे लोग भी कई बार बाहर में रहते हैं, पास्टर भी बाहर रहते हैं, और मुझे घर में कई बार अकेला रहना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर इतना मुझे हिम्मत और सामर्थ देता है, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर के नाम को ही ऊंचा उठाती हूँ। और परमेश्वर पिछले दिन मेरा 1 घंटा का प्रार्थना था, और प्रार्थना करते करते मैं देख रही थी कि पूरा, मैं पृथ्वी में ऐसे गार्डन नहीं देखी हूँ, लेकिन ऐसे गार्डन को देख रही थी, मतलब प्रार्थना करते करते देख रही थी। उसके बाद एक गार्डन क्या है, इतना सुंदर गार्डन है ऐसे करके। उसके बाद कुछ देर के बाद देख रही थी पूरा आकाश में स्वर्गदूतों का झुंड को देख रही थी, पूरा झुंड, स्वर्गदूत का झुंड। जिस प्रकार कभी धान लुवई के समय बहुत कोकिला होते हैं ना, सफेद वाला, वैसे पूरा आकाश में उड़ते रहते हैं लाइन से, वैसे स्वर्गदूतों का झुंड को मैं देख रही थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। पर वो क्या चीज है, लेकिन मैं परमेश्वर बहुत आनंदित हो गई और परमेश्वर का ही धन्यवाद दी। और मैं एक दिन का और भी गवाही बता रही हूँ। एक दिन और भी मैं प्रार्थना करके मैं सो गई। रात में भी हम लोग का प्रेयर टावर चल रहा है, प्रार्थना करके सोने के बाद लगातार 3 दिन से देख रही थी। पहला दिन मैं देख रही थी कि आग जल रहा है, 2 जगह आग जल रहा है करके, और दूसरा दिन और भी आग का गट्टा जल रहा है ऐसे करके देख रही थी। और तीसरा दिन मैं देख रही थी जो शैतान है उस पूरा वो उड़ रहे हैं करके, और उसको हम लोग प्रार्थना करके उसको नष्ट कर रहे हैं करके देख रही थी। ये क्या है, ये प्रभु ही जानता है। कई बार हम लोग देखते हैं फिर भी कुछ सपनों को, कुछ दर्शनों को समझ नहीं आता, लेकिन प्रभु हर बातों को समझने की शक्ति भी देता है। कई बार कुछ बातों को समझ आता है, कई बार नहीं समझती, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये क्या है ऐसे करके। और इन सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले, और आगे आप लोग हमारी सेवकाई के लिए और भी प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, हम सेवकाई में और भी बढ़ते जाए, और परमेश्वर और भी बातें करे वचनों को, और इस विरोध में परमेश्वर का सुसमाचार को फैलाने के लिए, प्रभु के कार्य को करने के लिए परमेश्वर हमें और भी बलवंत करे, इस्तेमाल करे, उपयोग करे। सबको जय मसीह की इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद सिस्टर जी। और हम सब आशीषित हुए हैं गवाहियों के द्वारा। परमेश्वर पिता को महिमा मिले, परमेश्वर पिता का नाम को हम ऊंचा करते हैं, और सच में हमारा प्रभु महान है। आगे भी अभी समय है, जब समय नहीं रहता है तो हम सबों के पास ही गवाही रहता है, कम समय रहता है तो, और अभी समय है तो बोलना नहीं चाहते हैं, तो ये समय है सभी का हमें इस्तेमाल। जी सिस्टर। जेएमसी की सिस्टर, मेरी भी गवाही है कि मैं भी एक सिस्टर है, हमारे यहाँ आज प्रार्थना चलती है, तो हमारे प्रार्थना में आती हैं बहन, तो उनके यहाँ गए थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो उनकी
एक देवरान थी, उनकी छोटी। तो प्रार्थना करते करते प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई किया और मुझे बताया कि इनको लड़का पैदा होगा और फिर एक हफ्ता बाद उस और नाम भी तुरंत बताया गया और एक हफ्ता बाद लड़का पैदा ही हुआ। तो वो बहन फिर हमसे बातें किया और कहा कि उनको लड़का पैदा हो गया। हम तो सोच रहे थे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि उनको लड़की पैदा हो। हाँ, आपने कह दिया कि लड़का पैदा हो, तो हम हमारे बस में क्या है, हम कुछ भी नहीं है। प्रभु जो कहता है, जो प्रभु चाहता है वो देगा। हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है, तो मट्टी है। हम क्या है, हम क्या जान सकते हैं क्या लड़का है क्या लड़की है, हम उसका नाम कैसे जान सकते हैं। और हम फिर उस बहन से पूछे, अच्छा बताओ क्यों ऐसा कर रहे हैं। कह रहे थे कि हमारा देवर है जो हमारे पास 2 लड़कियां हैं, उनसे बड़ा घृणा रखता है और हम सोचते थे कि उन्हें भी एक लड़की हो जाए तब उन्हें एहसास होगा। तो हम कहें कि आप भाई, आपकी सोच है, आपका विचार है, आपके साथ जो भी वो अपना करते हैं व्यवहार, आपको जानते हैं आप, पर हमें प्रभु का आत्मा जो बताया हम बता दिए। और 1 महीने के बाद नहीं, 1 ही सप्ताह के बाद फिर लड़का ही पैदा हुआ। प्रभु के आत्मा के द्वारा जो भी बताया गया, प्रभु ने जो बनाया था। फिर वह लेडीज आई, तो बहन सिस्टर, तो वह बताई कि हमारे भी बातों को पूरा किया, आपकी भी बातों को पूरा किया। हम कहें ऐसा क्या हुआ। तो वो जब लड़के को देखा तो वो पहले लड़की ही बना रहे थे, तो वह रास्ता, लड़के का रास्ता सा वाला बंद होके फिर लड़का बन गया था। और वह लड़का का जो भी पेशाब का नली है उसमें से पानी नहीं निकलता, उसके नीचे से ही निकलता है। तो कहीं देखो, ऐसा उसके जीवन में कुछ अभी कमियां रोका गया है। और फिर अब प्रभु जाने, फिर प्रभु से प्रार्थना किया, कहीं कि उसका नामकरण करा देना। प्रभु फिर जाएंगे तो उसका जो बस पेशाब का नली जैसे प्रभु ने बनाया उसमें से उसका पेशाब निकलेगा। फिर नामकरण नहीं कराएं सब, फिर प्रार्थना नहीं कराएं, अभी उसी तरह से है। प्रभु उसका निवारण है। और मुझे भी, मैं भी गया था, दिखाया कि उसको देख, पहले लड़की बना रहे थे प्रभु, फिर बाद में लड़का बना दे। मगर ये आगे प्रभु कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, अब वो प्रभु की कृपा है। तो ये गवाही थी। और एक हमारी सिस्टर की बेटी थी, तो उसको भी एक बार लड़का हुआ था तो मर गया था, फिर होने वाला था। तो प्रार्थना में कर रहा था तो प्रभु ने भी बताया कि उसको भी लड़का ही पैदा होगा। तो मैं उससे बातें किया, बहन की लड़के से। तो हमने कहा कि अच्छा, किसी पर विश्वास करती हैं या नहीं करती हैं। तो कह रहे कि हमें अब किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। हम कहें कि अभी देखे ही नहीं, तब तक सब पर विश्वास खत्म हो गया। चाहे विश्वास हो या ना हो, अभी जैसे मालती सिस्टर कह रही थी, तो मैंने कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा था आपके लिए, आपको प्रभु लड़का इस बार देकर आशीष देने जा रहा है। आप विश्वास करें या ना करें, मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरे प्रार्थना में इस तरह से बताया गया। और जैसे बताया गया वैसे ही उस बेटी को भी प्रभु ने लड़का देके ही आशीष किया है। और उस लड़के का नाम आशीष बताया गया। और यह जो अभी पहले गवाही बताया था उसका नाम अतुल बताया गया था,
किया। दुनिया में आने से पहले ही लड़का, उसका लड़का का नाम भी बताया गया था। और एक गवाही है कि मैं जा रहा था 2005 के कुछ साइकिल से एक बहन के घर से प्रभु का समाचार लेकर, तो शाम हो गई थी, 5 बज गए थे, उधर भी गाँव मौसम था और बारिश होने लगी। रास्ता में कम से कम 10 किलोमीटर गए थे, 15 किलोमीटर, और फिर वहाँ से और भी 10 किलोमीटर जाना था और बहुत तेज बारिश होने लगी। फिर हम लोग एक मड़ई थी, वहाँ पे रुके थे और वो भी चूने लगी। हम लोग कहे कि बताओ, हम लोग भी जाएंगे। फिर वहीं पे प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आइए बारिश बंद कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आपके समाचार को लेकर जा रहे हैं उस घर में, हम लोग को जाने के लिए रास्ता खोलें। जैसे ही प्रार्थना किया तैसे ही प्रभु ने बारिश को बंद कर दिया और हम लोग वहाँ से गए साइकिल से। और रास्ता बहुत पतला था, अंधेरी रात थी, बारिश हुआ था और साइकिल से भी जा रहे थे, पर प्रभु ने हम लोगों को संभाल कर ले गया। अंधेरा भी हो गया था। हम लोग कहे कि अंधेरा में जा रहे हैं साइकिल चला के, पर कहीं गिर विर न जाए, पर प्रभु ने पहुंचाया और उस घर में पहुंचे। हम लोग समाचार प्रभु का सुनाया गया, उस घर में उद्धार आया और बहन बचाई गई, और जिसको कि मुंह पर कोड़ हो गया था, जैसे सफेद सफेद हो गया था मुंह पर, हाथ पे, सीने पे, और उस कोड़ से वो बहन को जीवन मिला। इस तरह से प्रभु ने कार्य किया। और जो ये बच्चों की गवाही बता रहे थे, अभी ये 2022 की 22 की गवाही है ये। और 2010 से मैं फिर साइकिल चलाना मेरा बंद हो गया है और मैं अब तक कभी साइकिल नहीं चला पा रहा हूँ। प्रार्थना मेरे लिए करें कि मैं भी फिर से साइकिल चलाने स्टार्ट करूँ और प्रभु का कार्य को पूरा कर सके। इस तरह ये आज की गवाही है। मुझे प्रभु ने अगुवाई किया, यही गवाही है। प्रभु की महिमा हो, सभी को आशीष मिले। इस गवाही के द्वारा प्रभु की महिमा सभी को जय सीखी। धन्यवाद ब्रदर, सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे भी आप लोग बता सकते हैं कि हम लगातार मरकुस की पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो मरकुस की पुस्तक से जिस भी आयत से, जिस भी पद से, या जहाँ भी आपका सवाल था, या जहाँ भी आपने परमेश्वर ने प्रकाशन को प्रकट किया है, तो मरकुस का पुस्तक आप लोगों के लिए कैसा रहा, पढ़ने के लिए अच्छा लग रहा है, क्या आप लोग सीख पा रहे हैं, तो वो भी बातों को आप रख सकते हैं कि मरकुस का पुस्तक हम सबों के लिए ही कैसा रहा। तो आप उन बातों को भी याद कर सकते हैं। आगे आप लोगों का और भी स्वागत है, जो भी भाई बहन गवाही देना चाहते हैं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। प्रभु की स्तुति प्रशंसा बड़ाई हो। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे भी संभाला है और मेरी पूरी फैमिली को संभाला है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी भी एक गवाही है। कुछ दिन पहले मेरे भाई का फिजिकल था आर्मी का, तो मेरे भाई का आर्मी का रेस बिल्कुल अच्छा निकला। उन्होंने एक्सीलेंट मारा है रेस, और पहली बार में, और उनकी लंबी कूद, ऊंची कूद, हाई कूद, बीम सब कुछ में बिल्कुल फर्स्ट आए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मेरे भाई का 5 मेडिकल लगा हुआ था, क्योंकि कह रहा था दीदी नाखून, बाल, हर कह रहा था एक एक पार्ट मशीन से चेक किया जा रहा था, और हर चीज में निकल गए हैं, हर चीज में बिल्कुल पास है। लेकिन पैर में हल्का सा वेरिकोस था पहले से, तो हल्का सा वेरिकोस था पैर में। तो हल्का सा, जो बड़े आर्मी के बड़े होते हैं अधिकारी कर्नल लोग,
तो वो आए तो उन्होंने देखा तो बिल्कुल हल्का सा मेरे भाई के पैर में वेरिकोज आ गया है। तो रिपोर्ट में लिखा है वेरिकोज पेन राइट लेग्स, उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें उनको री मेडिकल के लिए बोला है। तो आप लोग सभी प्रार्थना करें, और मेरे भाई ने प्रार्थना मांगा भी है कि आप लोग सभी लोग प्रार्थना करें कि प्रभु ने इतना सारा निकाला है। पहली बार में कह रहा था दीदी, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो दौड़ रहे थे तो किसी के मुंह से ब्लड निकल रहा था तो बेहोश होकर गिर जाते थे। तो दीदी कोई ऐसे थे वहाँ पे कि उनका पैर टूट जा रहा था, तो कोई 3 सेकंड से रह जा रहे थे रेस में। लेकिन मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ जो परमेश्वर ने मेरा इतना मेरे करे कि का जो निष्ठा को तो तो थे कल गए थे लखनपुर की पढ़ाई माना सिटी है, वहाँ पे गए तो कोई नहीं आया है। और आज जाएंगे लखीमपुर, वहाँ पे इंजेक्शन लगवाएंगे। कह रहे थे दीदी या तो दुआ होगा, कह रहे थे दीदी दुआ होगा तभी सही होगा, इतना मुझे विश्वास है। तो आप दर से बिल्कुल टूट गया है, और मुझसे कहता नहीं है लेकिन लोग देख के तो समझ ही लेते हैं कि इंसान हर एक चीज में पहली बार में निकल जाए, अगर थोड़ी चीज में वो थोड़ा पीछे रह जाए तो खलता तो बहुत है। और मैं इस टाइम जुड़ नहीं पाती हूँ क्योंकि हम लोग 4 बजे रनिंग के लिए फिजिकल के निकल जाते हैं रोड पे, तो इसीलिए हम जुड़ नहीं पाती हूँ सभी से। तो प्रभु से क्षमा मांगती हूँ और आप लोग भी क्षमा करें। यही मेरी गवाही थी। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आगे और किसी का गवाही है तो रख सकते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरी एक गवाही है सिस्टर की। एक दीदी है राधिका, जिसके गाय था, अभी उसका बछड़ा आया है और वो गाय दूध नहीं दे रही थी। तो कई बार हम लोग से प्रार्थना करवाई है, तो उस दिन बोली कि भैया मेरे गाय के लिए प्रार्थना कर दो कि वो दूध अच्छे से देगी और वो अपने बछड़े को भी दूध नहीं पिला रही है करके। तो हम लोग ठीक है दीदी, दुआ करते हैं करके, आप विश्वास रखो। तो वो विश्वास रखती है, तो हम लोग उसके लिए दुआ किए और प्रभु की उस जगह में कृपा हुई, महिमा हुई और प्रभु ने उस गाय को छूकर चंगा किया और वो आज दूध देने लगी है। तो प्रभु को धन्यवाद हो। और उन परिवारों के लिए भी आप लोग प्रार्थना करना कि हम लोग जिसके लिए प्रार्थना मतलब प्रेयर करते हैं, तो वो सब परमेश्वर सब लोगों को चंगाई प्रदान करता है। तो और भी हम प्रार्थना दुआ में आगे बढ़ते जाएं। हमारे लिए भी प्रार्थना करना आप लोग कि हम और परमेश्वर में बढ़ते जाएं। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह सिस्टर। मेरी भी गवाही है, परमेश्वर ने कई दिनों से आज तक बसाया है, संभाला है और मेरे पूरे परिवार को बसा संभाल के रखा है। कई सारी मुसीबतों आई, लेकिन सारी मुसीबतों से परमेश्वर ने हमें बसाया और भी आगे बसा संभाल के रखे। और मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना, मेरे लिए भी प्रार्थना करना, मुझे बाइबल पढ़ने के लिए समय मिले। जय मसीह। जय मसीह की। आगे मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि मुझे लगभग 3-4 महीने से वही सवाल था कि प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे लिए क्रूस उठा लिया, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, लेकिन वचन कहता है कि तुम अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे चलो।
तो मैं प्रभु के सामने रखी थी कि मेरा क्रूस उठाना, दुःख उठाना, तो मुझे कौन-सा दुःख उठाना है? तो सच में परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे कल जानकी सिस्टर के द्वारा मुझे अच्छे से गहराई से इन बातों को सीखने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया और मेरे लिए सच में अद्भुत रहा। मैं परमेश्वर के सामने रखी थी और मैं भूल भी गई थी मुझे कि जानना है, मुझे याद नहीं था। लेकिन मेरे मन में था कि मुझे कैसा दुःख उठाना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार तो मैं जहाँ तक मैं कर सकती हूँ वहाँ तक तो मैं कर ही रही हूँ। लेकिन ये दुःख किस प्रकार का दुःख है तो मैं बहुत ही अच्छी रीति से समझ पाई और परमेश्वर पिता ने जानकी सिस्टर का हमारे बीच में इस्तेमाल किया और भी मैं हमारा आज गवाही का विषय था कि महान आदेश के अंदर हम अ, कैसे कार्य कर रहे हैं। तो मैं इन दिनों में कई पास्टर लोगों के साथ सच में प्रभु के अनुग्रह से मुझे बात करने का अवसर मिला और एक पास्टर जी हैं बिलासपुर से और काफ़ी दिनों से मेरा जान-पहचान था। 4-5 साल हो गया था और समय नहीं मिल पाता है, कभी-कभी ही बात होता है। तो उनसे भी बात हुआ और मेरी बातों के द्वारा ही और उसने अपने कलीसिया में लिंक मतलब गूगल मीट के द्वारा वो प्रचार कार्य शुरू किया, वो कुछ नहीं कर रहे थे। तो ये सब परमेश्वर का ही अनुग्रह है कि आप तो पास्टर जी हैं और ऐसे आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो विश्वासियों का क्या होगा, इस टाइप का प्रभु ने मुझे बोलने के लिए प्रेरित किया। और सच में अच्छा ही रहा, हम दोनों के लिए ही अच्छा रहा। हम दोनों जो भी बातें किए वचन के अनुसार, तो उस पास्टर जी ने गूगल मीट के द्वारा अब अपने कलीसिया में संदेश देते हैं, गूगल मीट को शुरू किए हैं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता बोलने में, बताने में भी मेरी सहायता करते हैं। मैं अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकती, परमेश्वर का अनुग्रह है। तो सारी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ और मैं जानकी सिस्टर से पूछना चाहती हूँ कि मरकुस का पुस्तक उसके लिए कैसा रहा पढ़ाने के लिए। जानकी सिस्टर, मैं स्वागत करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा और मुझे बताने का अवसर मिला और सच में परमेश्वर महान है। मैं सोच रही थी कि मैं इन बातों को किस प्रकार से रख पाऊंगी और फिर सुनीता सिस्टर ने मुझे इनकरेज किया कि वो बोले कि आप कर लेंगे। और जब मैं पढ़ रही थी तो कई बातें मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने रिवाइज किया। मैंने पहले मैं क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी है, मैं रेगुलरली जुड़ नहीं पा रही हूँ, तो मैंने पहले रिवाइज किया जाकर कि अभी तक कितना बताया गया है और कैसे बता रहे हैं करके। तो मैं सोची कि इतना सारा प्रकाशन प्रभु मुझे दे पाए, मतलब मैं इतना सारा प्रकाशन रिसीव कर पाऊंगी कि नहीं करके। लेकिन मैंने प्रार्थना किया, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि इससे पहले जब मैं पढ़ती थी तो हर एक चीजों में प्रकाशन नहीं था। कुछ बातें जरूर मुझे पता था, लेकिन मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने बातों को खोला। हर एक लाइन को जब मैं पढ़ते गई, प्रभु ने उन सारे बातों को खोला जो मैं भी पहले नहीं जानती थी और मैं बहुत आनंदित हुई कि मैं इन बातों को आप सबके बीच में रख पाऊंगी। और आप सभी ने गवाही दिया कि आप आशीषित हुए, इसलिए प्रभु को ही महिमा मिले, क्योंकि निश्चय हम लोग प्रभु की सेवा के लिए हैं, हम में से हर एक लोग, और एक दूसरे की उन्नति के लिए हैं। तो ये किसी मनुष्य की बात नहीं है, ये परमेश्वर की बात है जो हमारे बीच में अपने प्रकाश को देना चाहता है ताकि हम में से हर एक लोग उन्नति पाए। सभी को धन्यवाद।
जय मसीह की सिस्टर, और सच में आपके द्वारा पढ़ाया गया मरकुस 8 अध्याय हम सबों के लिए ही आशीष का कारण रहा। परमेश्वर पिता ने आपको बताने के लिए और हम सबों को सीखने के लिए सहायता मदद किया, तो सारी बातों के लिए परमेश्वर को ही महिमा मिले। आदर करती हूँ, परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ। और आगे कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। प्रार्थना विषय देना चाहते हैं तो हम लास्ट की प्रार्थना में जाएंगे। यदि कोई गवाही देना चाहते हैं तो भी स्वागत है। जय मसीह की सिस्टर, सभी को जय मसीह की स्तुति हो। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। मेरी गवाही यही है कि प्रभु ने मुझे अब तक संभाला, जीवित रखा, जीते के पद पे रखा, हमारी फैमिली को भी संभाला, आप सभी को प्रभु ने संभाला। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और इन दिनों में मरकुस अध्याय प्रभु ने समझाया सिस्टर के द्वारा। जानकी सिस्टर ने बहुत ही अच्छा उस दिन बताया, 4000 लोगों को खिलाना। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। थोड़ा सा वचन के बारे में जो मुझे समझ में आया वो मैं बताना चाहूंगी। यहाँ पे मरकुस 8 अध्याय का चेलों को इस मसीहा ने अपने पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। यहाँ पे इससे पहले घटना एक बार हो चुकी कि 5,000 लोगों को इस मसीह ने पहले ही खिलाया, फिर 4,000 लोगों को खिलाने की बारी। यहाँ पर भी यीशु मसीह अपने चेलों के अंदर विश्वास को ढूंढ रहे हैं। और आगे हम पढ़ेंगे, उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह को उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आज भी प्रभु हम सभी के अंदर विश्वास को देखता है। जैसे कि हमारे चर्च तो अभी बंद है, लेकिन हमारे घर पे संगति होती है। बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, भूखे प्यासे सुबह से चलते हैं, लेकिन हम लोग उनके लिए खाना की व्यवस्था करते, खाना बनाते। प्रभु ने हम सभी को सेवकाई दिया, लेकिन उस सेवकाई को हमें समझना होता है। और प्रभु उस खाने में, परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते तो उसमें बरकत देता है। विश्वास करते प्रभु ने अब तक कोई कमी घटी नहीं रखा। प्रभु का हम धन्यवाद देते इस वचन के द्वारा। प्रभु सभी को आशीष नहीं करे। आमीन आमीन, हालेलुया। आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी, प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। और आइए, किसी के पास और कुछ नहीं, गवाही नहीं है तो हम लास्ट की प्रार्थना में जाएंगे। और इस समय कोई प्रार्थना विषय देना चाहते हैं तो स्वागत है। ममता सिस्टर, जय मसीह की। जी सिस्टर। सभी भाई बहनों को जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद। पिछली रात प्रभु ने संभाला, बचाया, नया दिन दिखाया। बारिश की वजह से आंखें ना खुल पाई। दूसरी वाली मीटिंग में आज मेरे की करुणा सदा की है, और बार बार हम लोग और रात दुनिया देखती है कि प्रभु आश्चर्यचकित परमेश्वर है। यीशु मसीह जो प्रिय परमेश्वर है, वो सदा का परमेश्वर है, जो था, जो है, जो रहेगा। वो प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो प्रभु के लिए संभव है। और प्रभु कब क्या कर दे उसका कोई पता नहीं है। एक बार जब 3 लोग प्रभु के साथ दुआ कर रहे थे, मतलब कि 2 चेले, और पहाड़ पर चढ़ गए और प्रभु ने कहा चलो हम प्रार्थना करेंगे। तो वो बोले कि चलिए हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना करते करते क्या होता है कि वहाँ एक आवाज आती है, पिता परमेश्वर की तरफ से आवाज आती है, पवित्र आत्मा के, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और ये शब्द भी 2 बार होते हैं, जैसे हम और आपने ये देखा कि 2 बार प्रभु ने खिलाया बड़ी भीड़ को। ये शब्द भी 2 बार आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रूपांतरण हो जाता है, और लोगों, मतलब 2 ही प्रभु के चेले होते हैं,
और वहाँ बहुत तेज प्रकाश उज्जवल हो जाता है और वहाँ से प्रभु का चेहरा एकदम चमकने लगता है। जो दुआ करने के लिए गए थे उनके चेले, वो भी चमकने लगते, उनकी आंखें एकदम चकित हो जाती हैं। और वहाँ देखा जाता है कि प्रभु का रूपांतरण नहीं बल्कि मनुष्यों का रूपांतरण होता है, क्योंकि प्रभु तो सदा का एक ही है। आश्चर्य करने वाला परमेश्वर सदा एक है, लेकिन हम मनुष्यों की आंखें खोलने के लिए, इस बात को मैं इसलिए यहाँ कह रही हूँ कि मनुष्यों को आंखें खोलने के लिए प्रभु दिखाना चाहता है कि वो हमेशा और हमेशा का एक ही प्रभु है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। तो वहाँ उनके चेलों की आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि अरे प्रभु, मतलब इतना बड़ा उज्जवल और इतना सफेद और इतना रोशनी से भर गया कि उन्होंने कहा प्रभु, हम कहीं नहीं जाएं बल्कि यहीं तंबू बनाते हैं और 3 तंबू बनाते हैं। तो इस तरीके से हमेशा प्रभु एक ही है। दुआ प्रार्थना हम लोग करते रहें। जब जब हमारा विश्वास बढ़ता है तब तब प्रभु आश्चर्यचकित काम को करते हैं। प्रभु की महिमा हो। समय देने के लिए आपका धन्यवाद हो। और मैं सारा आदर महिमा प्रभु को देती हूँ। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे लोग रिश्तेदार को, तमाम लोगों को प्रभु ने संभाला बचाया और नया दिन दिखाया। इस दिन में भी संभाले बचाए। सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। जय जय मसीह की। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर आपके परिवार को आगे भी सुरक्षित रखे और गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आइए तो हम लास्ट प्रार्थना विषय है। कि हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। बच्चों का एग्जाम खत्म हो गया है तो इनका रिजल्ट अच्छा आने पाए। और प्रार्थना विषय है कि हमारे प्लॉट के लिए, जमीन के लिए बगल में पैसा तो ले लिया है, जमीन नहीं दिया था उनके पास। तो मतलब जैसे भी है उसमें अभी प्रधान का चक्कर चल रहा है। उन्होंने बोला कुछ और पैसों का इंतजाम करो तुम लोग, फिर हम फैसला। प्रभु जानता है, कहता है मैं तुम्हारे हक में करूंगा। सारी बातों के लिए परमेश्वर ही हमारा मार्गदर्शन है। तो आप लोग प्लीज प्रार्थना करें। जय मसीह। जी सिस्टर। जय मसीह की सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। और कल मीटिंग में जाने में प्रभु हम सभी की सहायता किया, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अच्छा लगा मीटिंग में जा कर के। आप लोग उसका जो है लाइव रिकॉर्डिंग भेजा गया है ग्रुप में, सुने कि नहीं सुने आप लोग सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा। और आप सभी भी आशीषित हो और निश्चय हमें तैयार होना है प्रभु के राज्य के लिए। तो आजकल ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए कि हम कहीं से भी हम वचनों को सीख सकते हैं। तो जब हमारे पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो ज़रूर ही हमको वचनों को और भी अधिक सीखने समझने के लिए अपने समय को, ध्यान को देने की ज़रूरत है। और मुझे पास्टर्स, लीडर्स या जो सेमिनार्स होते हैं उसको अटेंड करना अच्छा लगता है। तो मैं आप सभी को भी इनकरेज करना चाहती हूँ। हो सकता है थोड़ा सा कठिन भी लगेगा शुरू में सुनने में, लेकिन फिर भी आप लगातार उसको सुने, समझें और आशीषित हों। और उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच में बहू बाज़ार में फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल आए थे, मतलब आए हुए हैं। आज भी मीटिंग है, दूसरा मीटिंग 2 दिन का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और पिछले दिनों हम लोग पढ़ रहे थे युगों में परमेश्वर की योजना, पिछले साल। और वो आधारित था डॉक्टर थॉमस मैथ्यू उनके लेखक थे, जो कि उस बाइबल कॉलेज के संस्थापक थे। तो आप लोग आशीषित हुए होंगे जब पिछले साल उनका बुक्स पे आधारित हम लोग जब उन वचनों को पढ़ रहे थे, तो वो काफ़ी अलग तरह से बहुत गहराई से बातों को बताया गया है, समझाया गया है। तो मुझे और भी अच्छा मौका है, चलो मिलना चाहिए, देखना चाहिए। और ऑनलाइन तो हम करते ही हैं मीटिंग, लेकिन ऑफलाइन भी अगर हमको संगति करने का मौका मिलता है तो उसको ज़रूर उसका लाभ उठाना चाहिए। और प्रभु ने सहायता किया
और भी 3 बहनों को साथ में जाने में सहायता किया। और वो माताएं अभी बहुत ही बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी पहले तो ऐसा मौका नहीं मिला या समय बिता दिए, लेकिन अब मौका है या जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि प्रभु का राज्य क्या है, तो वो भी बहुत ही मेहनत मतलब उत्साहित होकर के आई। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, प्रभु ने सहायता किया कि उनको उतने दूर से आने में और 2 दिन आने में उनको फिर भी वो उत्साहित हैं कि हाँ, हम जाएंगे। आप लोगों ने भी सहयोग किया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज भी फिर जाना है, तो प्रभु सहायता करे और आप सभी भी प्रार्थना में याद रखें। और कल तो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन डिस्टर्बेंस की दूसरी तरफ भी ध्यान हो जाता है कि कौन क्या कर रहा है, तो उसमें थोड़ा संदेश नहीं सुन पाते हैं ठीक से। लेकिन आज तो प्रभु सहायता करे कि तो बाकी कुछ डिस्टर्बेंस ना रहे और सभी कुछ ध्यान से सुना जा सके और आशीषित हो सके। तो प्रभु को धन्यवाद, आप सभी को भी जय मसीह की यीशु सहाय। जय मसीह की सारी बातों के लिए धन्यवाद। परमेश्वर सहायता करिए। और आइए हम लास्ट की प्रार्थना में जाएंगे। जय सिस्टर, जय मसीह की सिस्टर, एक हम भी अपना प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं कि मैं भी एक बार मैं गीत अभी सीमा सिस्टर ने कहा कि प्रभु की आवाज वहाँ पे आई, इस तरह से अभी गवाही बता रहे थे, प्रार्थना लोग कर रहे थे, इस तरह से मेरे साथ हुआ और उस गवाही को बताना चाहते हैं। प्रार्थना निवेदन भी कि मैं गीत सुन रहा था रेडियो से और उस समय गीत में मैं प्रभु के तरफ ध्यान लगाया था और कह रहा था, प्रभु इस गीत के द्वारा हम मनुष्यों को कैसा संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसे आप मुझे बताएं। मैं गीत सुन रहा था, आंखें खुली थी और मैं सब कुछ देखते हुए और मेरा मन प्रभु की तरफ था और गीत सुनते सुनते और मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे दाहिने आके खड़ा हुआ और कह रहा था कि तू संसार की बातों को छोड़, संसार पे मन मत लगा, बस प्रार्थना कर और वचन पढ़, मैं तुझे इसलिए चुना हूँ। और मुझे बहुत व्याकुलता हुई और मन घबराने लगा। फिर गीत बंद हुआ, फिर आए, प्रार्थना किए और वचन पढ़े और मुझे शांति मिली और तब से मैं करता हूँ। और इधर थोड़ा बीच में कमी हो गई है, इसके लिए प्रार्थना करें कि हम प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें और वचन भी पढ़ें और मेरे लिए और मेरी कलीसिया के लिए भी उन्नति के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर, मेरा प्रार्थना विषय है से मेरा 10 दिन का उपवास है, मतलब दोनों टाइम का मेरा उपवास है। तो आप प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे हिम्मत और बल दे 11 दिन का उपवास रखने के लिए। और कुछ लोग भी साथ में रख रहे हैं, परमेश्वर उनको भी हिम्मत बल दे। आप प्रार्थना करना और ज्यादा से ज्यादा हम लोग परमेश्वर के चरणों में ही समय बिताएं। तो आप प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे संभाले। 10 दिन 11 दिन तक का उपवास हम लोगों का है, तो प्रभु मुझे विश्वास है कि प्रभु संभालेगा, क्योंकि मैंने 11 दिन का उपवास रखा था, तब भी मुझे प्रभु ने संभाला। और प्रभु के दास ने बोला कि परमेश्वर आपको कुछ अच्छा फल देने जा रहा है। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर मुझे क्या देने जा रहे, तो वो परमेश्वर ही जाने। तो आप प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे इस 11 दिन के उपवास में संभाले और अच्छा भला रखे, और जो साथ में रख रहे हैं उनको भी परमेश्वर संभाले। मेरा प्रार्थना विषय यही है। जय मसीह की सिस्टर। जी सिस्टर, जरूर परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है वचन के अनुसार, बस आपको उसे लेना है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। यदि कोई और कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। जय मसीह। आज हम लोग उपवास पे, आज शुक्रवार के हफ्ता में एक बार रखो, तो मेरे लिए प्रार्थना करना। और मोबाइल में पैसा का 3 दिन मीटिंग में नहीं जुड़ पा, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे पति के लिए प्रार्थना करना, जैसे ओकर मन बदल जाए। तो जय मसीह।
जय मसीह की प्रार्थना करेंगे। और मैं आपको फोन लगाई थी, आपने नहीं उठाए, तो मैं ग्रुप में ही बोल रही हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जी सिस्टर नीलम सिस्टर, मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रार्थना करना कि कोई रुकावट बाधा ना आए, और मेरे परिवार के लिए भी परमेश्वर सबको मुसीबत, हर परेशानी, हर परीक्षा से बचा संभाल कर रखे। सबके लिए प्रार्थना करना सिस्टर। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर इस जीवन के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, कि आज के दिन पिता परमेश्वर हम सबों को पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी इस संगति में जुड़ने के लिए पिता परमेश्वर आपने बोझ को दिया पिता, और हम जुड़ पाए पिता परमेश्वर, इकट्ठे हो पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा कर सके प्यारे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने शक्ति दिया पिता, आपने सामर्थ्य दिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आपके दी हुई सामर्थ्य के द्वारा ही पिता परमेश्वर हम आपके गवाहियों को पिता, वचनों को पिता परमेश्वर, जो भी बातें यहाँ पर हुआ है पिता परमेश्वर, उन सारी बातों को हम सुन सके, सीख सके पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और प्यारे प्रभु जी इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं राजा यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आज के गवाहियों के लिए पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों ने पिता परमेश्वर गवाहियों को रखा है पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आपने उनके जीवनों में कार्य किया है पिता परमेश्वर। और गवाही के साथ साथ प्रभु जी प्रार्थना विषय को रखा है पिता, उन सारी बातों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता। अंजू सिस्टर के लिए पिता, पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ, आशीषों के लिए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आपने उस परिवार में पिता अंजू सिस्टर के जीवन में कार्य किया पिता परमेश्वर, अब तक बचा संभाल के सुरक्षित रखा है पिता, आगे भी सुरक्षित रखे पिता। आपके वचनों को पढ़ने के लिए पिता, सीखने के लिए और भी बोलने के लिए पिता, आप भी सहायता करें, आप मदद करें। रामा सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जिन लोगों को पिता परमेश्वर वो सुसमाचार सुनाती है पिता, आप उन लोगों के हृदय को खोले प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वो लोग पिता प्रभु यीशु मसीह को जान सके पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ग्रहण कर सके प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिन भाई बहनों को पिता उन्होंने पैसे दिए हैं स्वामी, उनका पैसा पिता परमेश्वर उन्हें मिल सके पिता, उन लोगों के हृदय को बदल दीजिए पिता, ताकि वो लाकर खुद ही सिस्टर को पैसे दे सके राजा। आप ही सहायता करें, आप ही मदद करें प्रभु जी। और जो सिस्टर ने उपवास रखा है पिता परमेश्वर, और इनके साथ जो भी भाई बहन और भी उपवास में बैठे हुए हैं परमेश्वर पिता, जिन विषय के लिए उपवास करते हैं पिता, जिन विषयों को आपके सम्मुख में रखते हैं प्रभु जी, आप उन्हें पिता परमेश्वर उन विषयों के ऊपर पिता आप उन्हें आशीष दे पिता, उन विषयों को आप सुने पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार जो भी ये मांगती है पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, इनके जीवन में आप पूरा करें प्रभु जी। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। और भी इनकी सेवकाई के लिए पिता, इनकी कलेशिया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। आप भी प्रभु जी बहुतायत के साथ पिता आप ही इस्तेमाल करें प्रभु जी, आप ही इन्हें पिता परमेश्वर बढ़ाए पिता परमेश्वर, और भी ज्ञान बुद्धि समझ में पिता प्यारे प्रभु जी प्यारे प्रभु जी विवेक में पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आप ही इन्हें बढ़ाए पिता, इस्तेमाल करे प्रभु जी। सारी बातों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में दे देती हूँ। दसमती सिस्टर इनकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, दोनों बेटों के लिए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपके हाथों में देती हूँ स्वामी। और जो स्वप्न ये देखती है पिता परमेश्वर, उन सपनों को पिता समझने के लिए पिता परमेश्वर, जानने के लिए पिता परमेश्वर आप ही की
आत्मा सहायता करे पिता, इनकी सेवकाई पिता परमेश्वर जो लंबे समय से बंद थी पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हम नहीं जानते पिता परमेश्वर जो भी रुकावट है, जो भी समस्या है पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी है या जो भी बातें हैं पिता परमेश्वर, तमाम बातों को राजा मैं आपके सम्मुख में आपके हाथों में रख देती हूँ पिता परमेश्वर। जो ऑनलाइन संगति ये करते हैं प्यारे प्रभु जी, उनमें पिता परमेश्वर सहायता करे पिता परमेश्वर, पहले से भी बढ़कर पिता लोग जुड़ने पाए पिता, और आपके सामर्थ्य के कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। आप पास्टर जी को पिता परमेश्वर, सिस्टर को पिता बहुतायत के साथ इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर। दान दिए दोनों बच्चों को पिता परमेश्वर, जहाँ भी रहते हैं, हॉस्टल में पिता, घर में प्यारे प्रभु से आप संभाले, आप सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सताव के समय में जब विरोधियों के बीच में रहते हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आप ही पिता सुरक्षा को प्रदान करें। मैं आपके सुरक्षा के बारे में पिता इस पूरे परिवार को समर्पित करती हूँ, सौंप देती हूँ। सुमन सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आपके वचनों को वो सीख रही है, सुन रही है पिता परमेश्वर। आगे भी पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में दे देती हूँ। मालती सिस्टर को पिता आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी, उनकी गवाहियों के लिए धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, इनकी जो भी समस्या है, चिंता है, जिन भी बोझों को पिता परमेश्वर, जिन भी चिंताओं को लेकर वो चल रही है पिता, हर एक बातों को पिता मैं आपके ऊपर डाल देती हूँ। अनिल ब्रदर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना में बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हर एक बातों के लिए, उनसे जुड़ी हुई तमाम बातों को पिता, उनकी चिंताओं को, बोझों को मैं आपके ऊपर डाल देती हूँ। करीना सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, इनके भाई के लिए पिता परमेश्वर जो आर्मी में सिलेक्शन होना है प्यारे प्रभु जी, सहायता करे, मदद करे। नीलम सिस्टर पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, इस परिवार के एक एक सदस्यों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी। जो बच्चों की पढ़ाई के लिए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर आप इनके मनों को पिता परमेश्वर तेज करे पिता परमेश्वर, इनके मनों को खोल दे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। पढ़ने के लिए पिता परमेश्वर बोझ को दे पिता परमेश्वर, पढ़ाई में मन लगने पाए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, एक अच्छा रिजल्ट को पिता पढ़ाई के क्षेत्र में प्रभु जी सफलता को प्राप्त कर सके, आप ही अनुग्रह करे प्यारे प्रभु जी। और जिस परिवार को पिता परमेश्वर या जिस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सुसमाचार को सुनाते हैं, आपके सामर्थ्य के कार्य, आपके महिमा के कार्य उस परिवार में पिता प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। और लोग प्रभु जी जब ये प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, सुसमाचार को सुनाते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने पाए पिता, उस परिवार में उद्धार आने पाए पिता। जिस प्रकार से आपने जक्कई को कहा पिता परमेश्वर, जब उन्होंने आपके बातों को सुना पिता, आपको ग्रहण किया पिता परमेश्वर, आपके नाम पर भरोसा किया पिता परमेश्वर, आपकी ओर देखा प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपने कहा कि आज ये परिवार में उद्धार आया है। उसी प्रकार से पिता जिन भी भाई बहनों को पिता परमेश्वर, जितने भी इस समय हम लोग हैं पिता, सुसमाचार को सुनाते हैं, जिस परिवार में आते हैं जाते हैं पिता, उस परिवार में उद्धार आने पाए पिता, प्रभु यीशु मसीह को लोग ग्रहण करने पाए पिता, हमारे स्वभाव को देखकर पिता, हमारे कार्यों को देखकर पिता, और हम सबों को ऐसा करने के लिए पिता, ऐसा होने के लिए पिता परमेश्वर, ऐसा फल लाने के लिए आपकी सहायता करे। सीमा सिस्टर पूरे परिवार को पिता आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी। बच्चों का पेपर हो चुका है और अच्छा रिजल्ट आने के लिए आप ही सहायता करें। इनकी समस्याओं को पिता आपके हाथों में देती हूँ। सुनीता सिस्टर को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देती हूँ पिता। दोनों बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु आपकी सुरक्षा के बारे में देती हूँ। और पिता परमेश्वर मीटिंग में सुरक्षित जाने के लिए पिता, सुरक्षित आने के लिए पिता परमेश्वर, जो भी और भी सिस्टर्स पिता इनके साथ जाते हैं पिता, उनकी भी सुरक्षा को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी। और वचनों को पिता परमेश्वर सीखने के लिए पिता परमेश्वर, वहाँ पर सुनने के लिए प्रभु जी सहायता करे पिता परमेश्वर, मदद करे। और मिला सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी।
पिता कि उपवास में आज शुक्रवार है पिता, उपवास करने के लिए पिता सहायता करे पिता, मदद करे पिता, उनके जीवन में पवित्र आत्मा आप कार्य करे पिता परमेश्वर, इनके पति के जीवन में पिता परमेश्वर आप मनों को फेरने वाले परमेश्वर हैं पिता, और इनके पति का मन जो पिता परमेश्वर उस संसार की ओर जा रहे हैं पिता परमेश्वर, मूर्ति पूजा की ओर जा रहे हैं प्रभु जी, आपके अद्भुत सामर्थ्य के कार्य पिता इनके पति के जीवन में प्रकट होने पाए पिता, और संसार की बातों से वो दूर रहकर पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी आपके वचन में पिता परमेश्वर आपकी ज्योति में चलने पाए पिता, आप ही अनुग्रह करें पिता। आज की सुंदर संगति के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए पिता, कि एक और नए दिन को पिता परमेश्वर आपने हम सबों के जीवन में जोड़ा है पिता, हमारे प्रिय लोगों के जीवन में जोड़ा है पिता, और मैं अपने देश को भी पिता परमेश्वर भारत देश को पिता आपके सम्मुख में लेकर आती हूँ पिता, जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं पिता परमेश्वर, जो हर एक पद के जो मंत्री लोग हैं पिता, जो नेतागण हैं, जो अधिकारी हैं प्रभु जी, जो सरकारी कर्मचारी जितने भी विभागों में पाए जाते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक सरकारी कर्मचारियों को पिता आपके हाथों में देती हूँ पिता, और जिस प्रकार आपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर कि राजा मेरे द्वारा राज्य करते हैं, हाँ मेरे महान परमेश्वर, और भी आप उन्हें इनके कार्यों को करने के लिए पिता बुद्धि दे पिता, ज्ञान दे पिता, समझ दे पिता, ताकि पिता परमेश्वर आपके दिए हुए ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा पिता परमेश्वर अपने कार्यों को पिता परमेश्वर, भारत देश को पिता परमेश्वर, अपने राज्य को पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, अपने पिता परमेश्वर शहर को पिता परमेश्वर सही रीति से चला सके पिता, आप ही अनुग्रह करे, आप ही दया करे प्यारे प्रभु जी, मैं अपने आप को पिता आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी, मुझसे जुड़ी हुई तमाम बातों को पिता मैं भी अब आपके हाथों में रख देती हूँ पिता। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आप हर एक के मांगने से पहले ही जानने वाले, सुनने वाले परमेश्वर हैं और देने वाले परमेश्वर हैं पिता। जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी कमी घटी से होकर चल रहे हैं पिता, आप जानते हैं महान परमेश्वर, आप सुधीले पिता, और आप प्रबंध करें ऐसे भाई बहनों के जीवन में पिता, जो भी प्यारे प्रभु जी अस्वस्थ है पिता परमेश्वर, जो भी समस्या में पाए जाते हैं पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें पिता परमेश्वर, आपके निकट में आनंद की भरपूरी है पिता परमेश्वर, हम सबों को ही पिता परमेश्वर आप अपने असीम आनंद से तृप्त करें प्यारे प्रभु जी, और धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि आपने ऐसा ही कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से पिता हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न ला परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं, आमीन आमीन। आइए इस समय सुनीता सिस्टर आशीष बोले, आज की संगति समाप्त। आइए हम लोग आशीष वचन एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग।